प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समय खंडान सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान बहुत स्वामी जी सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम पश्यन की व्याख्या कर रहे थे। और स्वामी जी ने बताया कि देखो, नियम साधारणतः यह है कि जो वस्तु जिस उपादान से बनती है नष्ट होने के बाद उपादान रूप हो जाती है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, माने घड़ा फूटेगा तो पंचभूत रूप हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने एक प्रश्न बताते हैं। दूध से दही बनता है, यह आप जानते हैं। तो दूध है उपादान और दही है कार्य। लेकिन यही दही रूप जो कार्य है, यह किसी भी प्रकार दूध नहीं हो सकता। तो दूध रूप उपादान से दही रूप कार्य उत्पन्न होकर के फिर दही नष्ट हो तो दूध क्यों नहीं हो जाता। अब यहाँ वेदांती कहेगा, ठहरो ठहरो, यह जो तुमने दही का उपादान दूध को बताया सो गलत है। क्या है? बोले दही का उपादान असल में दूध नहीं है, दही का उपादान पंच महाभूत है। तो पंचभूत से दही पैदा हुआ है, इसलिए दही जब नष्ट होगा तो पंचभूत ही होगा। वस्तु नष्ट होने के बाद जिससे मिलती है, जो रह जाती है नष्ट होने के बाद, वही उसका उपादान होता है। अच्छा, तो आपको यह सुनाना है कि सर्वत्र समावस्थितम में सर्वत्र आधार है और समावस्थित ईश्वर आधेय है। सर्वत्र आधार है और समावस्थित ईश्वर आधेय है। जैसे कटोरे में पानी, जैसे मिट्टी में घड़ा। अरे राम राम, ऐसा नहीं समझना कभी, यह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सर्वत्र समावस्थितम, सर्वत्र का अर्थ है यहाँ अध्यस्त। जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भटकते हैं शरीरधारी रूप से, वैसे ईश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आने जाने वाले नहीं हैं। वह कभी ऊपर कभी नीचे आने जाने वाला नहीं है। यह ऊपर यह नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी ईश्वर में कल्पित है। तो सर्वत्र समावस्थितम का क्या अर्थ है कि यथा सर्पे रज्जु सर्वत्र समावस्थिता तथा सर्वत्र देश काले वस्तुनि च समावस्थितम ईश्वरम पश्यन्। जैसे घड़े में मिट्टी है, पंचभूत है। जैसे जेवर में सोना है, पंचभूत है। वैसे जैसे कल्पित सर्प में रज्जु है, वैसे इस समर्थ सर्वत्वेन कल्पित प्रपंच में उपादानतया, अधिष्ठानतया, आयतनया, प्रतिष्ठानतया, मूढ़तया जो विद्यमान है, उसको बोलते हैं सर्वत्र सम अवस्थितम। यह जो प्रपंच की चकमक है वह ऐसी है जैसे हीरे की चमक, चिलक। अच्छा, हीरे की चिलक हीरे से अलग है कि हीरे से एक है? हीरे के बिना तो चिलक रहती नहीं, लेकिन चिलक हीरे में हमेशा नहीं रहती। तो चिलक हीरे की माया है, क्योंकि हीरे को तोड़ करके उसका कण कण ढूंढ लो, उसमें चिलक नाम की कोई वस्तु उपस्थित नहीं है। तो परमात्मा में यह जो प्रपंच है वह परमात्मा रूपी हीरे की चिलक है, जो परमात्मा में कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं होता। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। यहाँ भूतों का गांव है। भूत्वा भूत्वा रात्रो अज्ञान दशायाम। जैसे रात्रि के अंधकार में भूतों का गांव पैदा होता और मिटता है, वैसे ब्रह्म ज्ञान रूप पर ब्रह्म परमात्मा की अज्ञान रूपी जो रात्रि है, उस रात्रि में यह पंचभूतों का गांव उदय होता है और प्रलीन होता है। पंचभूतों के गांव का कण कण परमात्मा है, क्षण क्षण परमात्मा है। इसका परमाणु देश, परमाणु काल और परमाणु रूप तीनों परमात्मा है। परमाणु देश भी परमात्मा से पृथक नहीं, परमाणु काल भी परमात्मा से पृथक नहीं, और परमाणु रूप परमात्मा से पृथक नहीं। तो सर्वत्र माने देश में, काल में और अणु अणु में, तथा प्रकृतौ कारणे कारणाभासे
चिदाभासे चिदाभासे ईश्वर में, चिदाभास जीव में और आभास भाष्य प्रपंच यह सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व ही परिपूर्ण है। समवस्थितम ईश्वरम। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। पुनः भगवान।